हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एनडीए 2025 के मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो आज उसी प्रैक्टिस सेशन के दौर में एक नया टॉपिक आ गया है जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन बनना तय होता है, जिसका नाम है लिमिट। ये टॉपिक आसान भी होता है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। बस आपको वैरायटी यहां जितना भी हम बताएंगे उसको सीख लेना है। बस उस वैरायटी को बस रिवीजन करके जाना है, उस वैरायटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख के जाना है और एकदम अच्छे से बिंदास होकर के एग्जाम में बना के आना है। उम्मीद करते हैं कि पिछला जितना भी सेशन है उन लोगों को जरूर आप कंप्लीट करते होंगे। करना चाहिए मित्र, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ सोची के नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा सोच विचार के साथ ये प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा लिमिट वाला टॉपिक है ये, और लास्ट में वही कहेंगे कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, आपके काम का लगता है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए आप, इसका हमें आंसर चाहिए, है ना। तो मित्र आप लोग को पता है कि लिमिट का ज्यादा क्वेश्चन एलएच रूल से बन जाता है, एल हॉस्पिटल रूल से बन जाता है। एल हॉस्पिटल रूल कब कब लगता है? एलएच रूल आपको पता है कब कब लगता है? एलएच रूल दो केस में लगता है। एलएच रूल दो केस में लगता है। पहला, जब लिमिट का फॉर्म 0/0 का हो, और दूसरा जब लिमिट का फॉर्म इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का हो। इसी दोनों में एलएच रूल लगता है। एलएच रूल का काम क्या है? एलएच रूल कहता क्या है? एलएच रूल कहता है कि डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। एलएच रूल कहता है कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए सेपरेटली। न्यूमरेटर को अलग समझ करके, डिनोमिनेटर को अलग समझ कर, न्यूमरेटर को अलग समझ करके, डिनोमिनेटर को अलग समझ कर डिफरेंशिएट कीजिए। लेकिन ध्यान रहे एलएच रूल लगेगा तब जब फॉर्म 0/0 का हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का हो, बाकी कहीं नहीं लगेगा, है ना। सबसे पहले आपको इस फॉर्म पर क्वेश्चन है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा और उसके बाद एलएच रूल का यूज करना है। तो चलिए जैसे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि है कि नहीं। चलिए कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? आप क्या करो, x का वैल्यू क्या दिया है 1, इसमें रख के देखो। तो x का वैल्यू यहां 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 का रूट 1 - 1 0 हो जाएगा। फॉर्म 0/0 का आ रहा है तो आराम से आप एलएच रूल लगा सकते हो। तो एलएच रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएट करो। तो मित्र ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो x क्यूब का हो जाएगा 3x² - 1 का हो जाएगा 0, रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x और -1 का हो जाएगा 0। अब यही चीज को अगर आप ठीक से देखें तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये 2 रूट x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x² इंटू 2 रूट x। अब x का वैल्यू पुट करके देखिए तो, अब अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 और रूट 1 का वैल्यू भी 1। सोचो 0/0 था, डिफरेंशिएट किए तो ये आया, इसको सॉल्व किए तो ये आया। और जब इसमें हम फिर से x का वैल्यू पुट किए तो अब हमें ना तो 0/0 फॉर्म दिखाई दे रहा है, ना तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो आंसर आया वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब
LH रूल तब तक लगाना है जब तक 0/0 आता रहे। जब 0/0 या ∞/∞ खत्म हो जाएगा तब आप डायरेक्ट x का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी दिया रहेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए, पहला सवाल बन गया, कितना इजी सा सवाल था, है ना। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, आइए यहां भी पहले हम फॉर्म चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करो छोटा सा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर है प्यारे x³, ये कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, तो नीचे में sin स्क्वायर आ जाएगा, है ना। चलिए एक काम करो ना, अभी डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा मुसीबत में पड़ जाओगे। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो LH रूल लगाना लिमिट को बहुत ही इजी से बना देगा, लेकिन LH रूल में हमें करना पड़ता है डिफरेंशिएट। और मित्र कुछ ऐसा फंक्शन आ जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी LH रूल नहीं भी लगाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप LH रूल लगाइएगा तो 2 बार लगाना पड़ जाएगा और बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, इसको फॉर्मूला के थ्रू बना देते हैं। कैसे, एक बात बताओ, क्या ऊपर वाले x³ को हम x² इंटू x लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। और नीचे वाला sin स्क्वायर रहने दीजिए, नीचे वाला sin स्क्वायर रहने दीजिए। अगर आप समझ रहे हो हमारी बात, तो x² sin² को हम लोग x/sin x लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बगल में x। अब आपको पता होना चाहिए लिमिट में फॉर्मूला होता है, लिमिट में फॉर्मूला होता है, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x रहे तब भी 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x/sin x रहे फिर भी इसका वैल्यू 1 होता है। तो सोच के देखिए, तो अब सोच पा रहे हैं क्या? सोच के देखिए, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू x बचा। यानी हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बचा। अब फिर से रख दीजिए x का वैल्यू 0, तो 0 ही आ जाएगा आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। वो इसमें अगर आप LH रूल लगाते तो मुसीबत में पड़ जाते, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता। तो कभी कभी ऐसा बुद्धि भी लगा सकते हैं आप, है ना। चलिए देखिए मित्र, कब कहां क्या करना है, जो भी मित्र इस सेशन को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फाउंडेशन जरूर पढ़े होंगे, है ना। तो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना। बस हम आपको बता रहे हैं कि कहां LH नहीं लगाना है, कहां लगाना है। पिछला क्वेश्चन आसान था, LH लगाने से बन गया तुरंत। इसमें LH रूल लगाते थोड़ा सा लेंदी हो जाता, बनता तो जरूर, थोड़ा सा टाइम लगा देता सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देख लीजिए, ये देखो, ये LH रूल से तुरंत बन जाएगा, ये LH रूल से तुरंत बन जाएगा। तो लगा देते हैं, लगा देते हैं ना, लगा दीजिए। पहले फॉर्म चेक कर लो, n के जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे। क्वेश्चन में यहां दिया है कि a और b दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा है, a और b दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है a b b भी, और n के जगह पर है इन्फिनिटी। तो 1 से बड़ा कुछ भी रहे, अब पावर में इन्फिनिटी रहे तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आराम से आप क्या करो, LH रूल लगा दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, बोलो। पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, ऐसा हो जाएगा। फिर यहां क्या होगा, बोलो। फिर से यहां से पावर बाहर, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देख रहे हो, इसमें भी हमको लगता है कि बार बार LH रूल लगाना पड़ जाएगा, तो फिर से यहां मुसीबत में पड़ते दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझदार बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ तो, A और B में से बड़ा कौन है? सर बड़ा A है। तो एक काम करो, ऊपर से और नीचे से
ए और बी में बड़ा ए है तो ऊपर से ए का पावर एन कॉमन कर लो, तो ए का पावर एन कॉमन कर लोगे तो यहां 1 बचेगा और यहां बच जाएगा बी का पावर एन अपॉन ए का पावर एन। ठीक है, नीचे से भी ए का पावर एन कॉमन कर लो तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा बी का पावर एन माइनस ए का पावर एन। यहां भी अगर LH रूल लगाते ना तो बार बार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आते रहता, तो हम दिमाग लगा लिए कि ए और बी में से बड़ा कौन है, भाई ए बड़ा है, ऊपर से भी ए का पावर एन कॉमन कर लिए, नीचे से भी ए का पावर एन कॉमन कर लिए। इससे फायदा क्या होगा कि पहले तो ये कट गया। अब आप देखिए गौर से, n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया 1 प्लस, इसको हम एक ही बार b बाय ए का होल पावर n लिख सकते हैं और नीचे वाले को भी 1 माइनस बी बाय ए का होल पावर n लिख सकते हैं। अब थोड़ा यहां समझदार बनिए, थोड़ा यहां समझदार बनिए मित्र। a और b में a बड़ा है और b छोटा है, तो b छोटा है a बड़ा है, इसका मतलब छोटा में बड़ा से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब b बाय ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और n का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो 0 और 1 के बीच किसी भी नंबर के पावर में इन्फिनिटी डालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। b बाय ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा क्योंकि b छोटा है a बड़ा है, और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रहे उसके पावर में अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 बाय 1 कितना आ जाएगा, 1। हमारा करेक्ट आंसर कौन हो गया, सी। भाई साहब आप जानते हैं ना, जैसे 0 1 के बीच में अगर हम 1/2 ले ली तो 1/2 के पावर इन्फिनिटी डालो 0 हो जाएगा, 1/3 का पावर इन्फिनिटी डालो 0 हो जाएगा, है ना। छोटे नंबर को 0 और 1 के बीच वाले नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर उतना कम आएगा। पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 1/2 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इनफाइनाइट टर्म्स मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इतना कम हो जाएगा कि आप लगभग उसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। समझे, इस क्वेश्चन में इस बुद्धि से हम ये सवाल बना दिए। अगर यहां LH रूल लगाते ना मित्र तो काफी वक्त लग जाता। आप सब लोग फाउंडेशन में सर लोग ये सब बताते हैं, और अगर नहीं बताए हैं तो हम यहां बता रहे हैं, सीख लीजिए थोड़ा, ठीक है। और अगर इससे भी अच्छे तरीके से सीखना हो तो हम इसी चैनल पर फाउंडेशन मैथ्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख लीजिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, यहां तो बहुत ही सिंपल है, आराम से आप LH रूल लगा दोगे, बहुत ही सिंपल है। x के जगह पे -1 रख के देखो, फॉर्म 0/0 का आ जाएगा। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0 हो गया। -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू 3 -3 और 2, तो ये 2 है, ये 1 है, 3 और ये -3 है, 0 आ गया। मतलब x के जगह पे इसमें -1 रख के देखो, ऊपर नीचे दोनों में 0 आ जाएगा, और अगर ऊपर नीचे दोनों में आ जाएगा 0 तो आराम से आप LH रूल लगा दे प्लीज। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3। अब रख दो x का वैल्यू फिर से। अब अगर x का वैल्यू रखोगे -1 तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 2 -2 और बगल में 3 है, तो बोलो कितना आंसर आया। ऊपर आ गया 1, हाँ, नीचे भी आ गया 1, यानी कितना आ जाएगा आंसर 1। फाइनली 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो देखो कितना। तो कभी कभी हमको LH रूल लगाना बहुत आसान पड़ जाता है, बार बार लिखने की जरूरत है क्या, बाय LH रूल। LH रूल से बनाए हैं, हम बोल देते ही हैं बीच में, तो लिखना हमको लगता है जरूरी नहीं है। LH रूल से इसको ऊपर नीचे डिफरेंशियल के सवाल बन गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल, ये देखिए, यहां देखिए, यहां देख लो, है ना। यहां आप LH रूल लगाओगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। आइए यहां भी LH रूल लगा लेते हैं। फॉर पहले चेक कर लो, x के जगह पे a रखोगे
तो यहां रखोगे x के जगह पे तो a का पावर a 0 हो जाएगा। x के जगह पे यहां रखो a तो a का पावर a और माइनस a का पावर a 0 हो जाएगा। फॉर्म 0/0 आ गया। तो कर दो डिफरेंशिएट, करिए डिफरेंशिएट। आपको पता होना चाहिए a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा। फिर माइनस x के पावर a का क्या होगा, पावर बाहर पावर में से एक माइनस, पावर बाहर पावर में से एक माइनस, यानी a-1 हो जाएगा। नीचे आइए, x का पावर a का फिर से क्या होगा, पावर बाहर और पावर में से एक माइनस, और ये तो a का पावर है, इसमें तो कोई x है ही नहीं, तो कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा। इक्वल टू कितना है, -1। अब रख दीजिए x का वैल्यू। अब अगर x का वैल्यू रख दोगे, क्या रखोगे, a, तो x का वैल्यू a रखोगे तो यहां a का पावर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। बगल में log a हो गया माइनस a, यहां x के जगह पे a रखोगे तो a का पावर a-1 हो जाएगा। नीचे यहां a इंटू यहां रखोगे x के जगह पे तो a का पावर कितना हो जाएगा, a-1 इक्वल टू -1। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा देख लो। हाँ आराम से देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये देखो a का पावर a इंटू लॉग a है ये, माइनस a। अच्छा a का पावर a-1 को क्या हम a का पावर a बट्टा a लिख सकते हैं। उसी प्रकार नीचे में a इंटू a का पावर a-1 को a का पावर a बट्टा a लिख सकते हैं। a से a कट गया, इस a से a कट गया, ठीक है। चलिए अब बताइए, a का पावर a यहां भी है, a का पावर a यहां भी है, कॉमन कर लीजिए। तो a का पावर a अगर कॉमन कर लोगे तो यहां से बचेगा log a, अब माइनस a का पावर a कॉमन किया तो यहां से बचेगा -1, और नीचे में a का पावर a पहले से है, इक्वल टू में है -1, ये से ये कट गया। अब बताइए कितना बचा, log a -1 इक्वल टू -1, -1 से -1 भी कट गया। तो बोल प्यारे, log a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। log a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और आपको पता है कि log का वैल्यू 0 तब होता है जब आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए, और आर्ग्यूमेंट यहां कौन है, a। इसका मतलब अगर a का वैल्यू 1 हो जाएगा तो log का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमसे a ही पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बोलो समझे कि नहीं। सिंपल LH रूल लगा दिए। हाँ चलिए, डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ बाबा। यहां बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल का रूल लगा, यहां बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो पावर वाले का रूल लगा, ठीक है। हाँ इसमें मत कंफ्यूज करिएगा, ये x का पावर n की तरह हुआ और ये a का पावर x की तरह डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है। चलिए ये बढ़िया सवाल था, मैं तो प्रैक्टिस करके जाइए बस, आप ही के लिए बोला जा रहा है। ये देखो कैलकुलेशन, अगर इसमें अगर आप LH रूल लगाओगे तो फिर से फंस जाओगे, क्योंकि ऊपर में लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल और नीचे में है x², तो 2 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। इससे अच्छा है इसको फॉर्मूला के थ्रू बना देते हैं। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो तो sin x इंटू लॉग 1 - x। अब नीचे में आई, नीचे में x² है तो एक x इसको भी दे दीजिए, एक x इसको दे दीजिए, कोई दिक्कत है आपको। अभी भी नीचे में तो x² ही है, बस x इसको भी इसको भी बांट दिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, इस पूरे का वैल्यू 1। तो बोलो अब क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 - x अपॉन x। अब कर दो डिफरेंशिएट, मतलब अब लगा दीजिए LH रूल, तुरंत बन जाएगा। तो LH रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट करो, करो डिफरेंशिएट। तो log का DC कितना हो जाएगा, log x का होता है 1/x, इसका मतलब 1/1 - x हो जाएगा। तो log के बाद 1 - x को भी तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो 1 का 0 हो जाएगा और -x का -1 हो जाएगा, और नीचे x का हो जाएगा 1, बात खत्म। अब रखो x का वैल्यू, x का वैल्यू रखोगे 0 तो ये जो रखोगे 0 तो 1/1 1
और बगल में -1 रह जाएगा और नीचे में 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा -1। फाइनली कितना आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देख रहे हो, शुरू में नहीं लगाए LH रूल, हार्ड हो जाता। पहले एक बार लगा लिए फॉर्मूला, थोड़ा आसान हुआ, तब LH रूल लगा के तुरंत बना लिए। बोलो क्या अच्छे से वीडियो चल रहा है आप लोगों के लिए? हाँ अच्छे से चल रहा है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, देख लीजिए। ये भी सिंपल LH रूल से बन जाएगा आराम से, तो करो डिफरेंशिएट। चलिए आप फॉर्म चेक कर लीजिएगा, x का 1 रख के देखो 0/0 ही आया, तो करो डिफरेंशिएट। x के पावर 4 का करोगे, x के पावर 4 का करोगे तो कितना हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। अब बगल वाले -1 का तो 0 हो जाएगा, नीचे में x का हो जाएगा 1 और -1 का तो 0 हो जाएगा। यहां भी x के जगह पे k रख के देखो, फॉर्म 0/0 का ही आ जाएगा, तो करो इसको डिफरेंशिएट। x³ का हो जाएगा 3x² और x और k³ तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। x² का हो जाएगा 2x और k² कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब देख लो कितना हो जाएगा। अब रखिए, अब अगर x का 1 रखिएगा यहां, तो 1 का क्यूब 1 इंटू 4/1, तो 4 हो जाएगा ये। यहां अगर x की जगह पर k रखोगे, ऊपर हो जाएगा 3k² और नीचे हो जाएगा 2k। चलिए ये हो जाएगा 4, एक k से एक k काट दोगे तो 3k/2 हो जाएगा। बाय क्रॉस करो मल्टीप्लाई, तो 8 हो जाएगा 3k। इसका मतलब यहां से k इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे 8/3। 8/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देख लो है ना, इस प्रकार से काम करके जाना है, प्लीज करके जाइए। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये देख लीजिए, यहां भी आप LH रूल से इसको दिमाग लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। फॉर्म चेक करके देख लीजिए 0/0 का ही आएगा। x के जगह पर 1 रख के देख लीजिए 0/0। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। चलिए x का हो जाएगा 1, x² का हो जाएगा 2x, x³ का हो जाएगा 3x² और -3 का हो जाएगा 0। फिर x का हो जाएगा 1 -1 का 0। अब रख दो x का वैल्यू। अब x के जगह 1 रखोगे तो ये तो 1 का 1 ही रह जाएगा। 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। नीचे में 1 लिख के क्या करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा 6। बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन है, देख रहा एकदम फट से बन जाता है, बस प्रैक्टिस करके जाइए। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां भी हम आराम से LH रूल लगा के बना सकते हैं, यहां भी हम आराम से LH रूल लगा के बना सकते हैं। फॉर्म चेक कर लीजिए 0/0 का ही है। 3k पर x का हो जाएगा 3k पर x इंटू log 3 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन 3k पर -x का होगा 3k पर -x इंटू log 3। एक काम और होगा, यहां -x को भी डिफरेंशिएट करोगे तो -1 हो जाएगा और -2 का 0 और नीचे में x का कितना हो जाएगा 1। अब रख दीजिए x के जगह 0, तो x के जगह रखोगे 0 तो 3 का पावर 0 इंटू log 3 हो जाएगा। और यहां भी रखोगे तो 3 का पावर -0 का मतलब 3 का पावर 0 ही हो गया इंटू log 3। अब बगल में -1 हो गया, तो प्यारे 3 का पावर 0 1 इंटू log 3 हो गया। 3 का पावर 0 1 इंटू log 3 इंटू -1 मतलब माइनस log 3। तो log 3 और माइनस log 3 सिर्फ कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देख लीजिए, है ना, समझ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ यहां फंस जाओगे, यहां फंसोगे क्या। एक काम करते हैं, कर देते डिफरेंशिएट। एक काम कर देते हैं, कर देते हैं डिफरेंशिएट। अच्छा कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है आपको। गड़बड़ ये है कि यहां सर इन्फिनिटी नहीं होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा। चलिए हाँ गलती से लिखा गया था। आइए फॉर्म चेक कर लीजिए। तो x के जगह पर रखोगे 0, तो 0 इंटू 4 0, तो cos 0 1 का क्यूब 1, तो 1 - 1 0 हो गया और नीचे में x 0 ही है।
तो यहां भी हम मित्र एल हॉस्पिटल ही लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल ही रूल लगा रहे हैं, लगाओ। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाला बाहर में। कॉस क्यूब में पहले क्यूब का करोगे तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, तो कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा। फिर क्यूब के बाद कॉस का करोगे तो माइनस में साइन 4x हो जाएगा। फिर कॉस के बाद 4x का करोगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे बोलो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना, 2x। देखो हो गया। अब कहोगे इससे सर फायदा आपको क्या मिला, बहुत फायदा मिला। देखो आराम से ये दोनों फॉर्मूला पे आ जाएगा, देखना पहले एक काम करो, इस माइनस को इस माइनस से पहले प्लस बना दो। बिल्कुल सही सर। तो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। अब देखो क्या क्या बच गया, 4 3 जा 12। यदि काम करो 2 से 2 जा 4 काट लो, तो 2 3 जा 6 cos क्यूब 6 cos क्यूब 4x हो गया, बगल में साइन 4x और नीचे में x। बस इतना कुछ बचा, अच्छे से देख लो, इतना कुछ बचा। माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो गया। अब साइन का फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन का फॉर्मूला कहता है कि अंदर में जो है वो नीचे में होना चाहिए। तो मित्र अंदर में 4x है तो यहां भी 4x होना चाहिए। तो 4 अपने मन से बना लीजिए, अनबैलेंस हो गया तो 4 से बैलेंस भी कर लीजिए। समझे? साइन का फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन के अंदर में 4x है तो नीचे भी 4x होना चाहिए। तो नीचे में केवल x था, 4 हम बना लिए, अनबैलेंस हो गया, 4 से बैलेंस भी कर लिए। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बोलो कितना बच जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये 4 और ये 6, 24 इंटू कॉस क्यूब 4x हो जाएगा। अब रख दो, अब रखिए x का वैल्यू 0, तो x के जगह पर रखोगे 0, तो 0 इंटू 4 0, तो cos 0 होता है 1, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 24 24। अरे भाई साहब x का वैल्यू यहां 0 पुट करोगे तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू 24 24 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। ठीक है, मतलब यहां एक बार हम LH रूल लगा दिए तो उसके बाद क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया और हमारा सवाल बन गया। बोलिए, संभाल रहे हैं? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये यहां भी फॉर्म चेक करके देख लीजिए, 0/0 का ही होगा। x का वैल्यू कितना है, π/6, π/6 में रख के देख लीजिए, फॉर्म 0/0 का है। चेक करके दिखा दे क्या, π/6 का मतलब हुआ 30, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 2 इंटू 1/4 हो गया। फॉर्म चेक कर रहे हैं, प्लस ये 1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहां भी रखोगे तो साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/4, बगल में 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, अब +1। सॉल्व करके देख लो, ये मित्र हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 -1 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 और -3/2 0 हो जाएगा। तो फॉर्म 0/0 आ रहा है, इसका मतलब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लगाइए, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट करो, करो डिफरेंशिएट, करो डिफरेंशिएट। तो 2 साइन स्क्वायर में पहले स्क्वायर का करोगे तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, तो 2 sin x बचेगा। फिर स्क्वायर के बाद साइन का करोगे तो कॉस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर से वापस साइन का करोगे तो कॉस हो जाएगा, और बगल में -1 का तो 0 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, फिर 2 कांस्टेंट बाहर है, साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस 2 sin x, फिर साइन का होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस, फिर -3 साइन का कितना हो जाएगा, कॉस, 3 कॉस हो गया। अब रख दो वैल्यू, अब वैल्यू पुट कर दो। एक काम करो, वैल्यू पुट करेंगे बाद में, थोड़ा एक खेल कर लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। मजा ये आएगा कि ऊपर से इसमें से कॉस, इसमें से कॉस कॉमन कर लीजिए, यहां से भी कॉस, यहां से भी कॉस कॉमन कर काट दीजिए। अगर ऊपर से कॉस कॉमन करोगे तो इस जगह में बचेगा 4 sin x, और यहां से कॉस कॉमन कर लोगे तो कुछ नहीं, 1 बचेगा। यहां से भी कॉस कॉमन करोगे तो बचेगा 4 sin x, और यहां से कॉस कॉमन कर लोगे तो बचेगा -3।
तो ऊपर और नीचे से कॉस कॉमन करके काट दी। अब रख दो वैल्यू, π/6 का मतलब हुआ 30, यहां रखो तो ये हो जाएगा sin 30। sin 30 होता है 1/2, यानी 4 × 1/2 हो गया। अब +1 नीचे में 4 × 1/2 हो गया, अब माइनस में 3, ऊपर हो गया 2 + 1 और नीचे हो गया 2 - 3, तो ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया -1, यानी कितना आ जाएगा माइनस में 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखें इस टाइप का सवाल ऐसा है ना कि फाउंडेशन में सर लोग जरूर करवाते हैं, जहां भी आप पढ़ते होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी पढ़ते होंगे इस टाइप का सवाल जरूर करवाया जाता होगा। ठीक है, बन गया, समझ में आ गया। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लो, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां भी हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, आराम से बन जाएगा। वही लगा दे क्या, आइए लगा देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और दिए हैं, इस ऑप्शन में कहीं भी डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन नहीं है। अब डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन नहीं है तो सर इससे क्या होगा, आइए हम LH रूल छोड़ के बनाते हैं फॉर्मूला के थ्रू। क्या होगा देखो, आइए तो बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, और नीचे में थीटा के जगह पे थीटा ही है। डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ट्रिगो का। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। LH रूल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जैसा कि आपको पता है 2 का रूट चलो √2 हो जाएगा, लेकिन आपको यह पता है कि साइन स्क्वायर से रूट गायब होगा तो मॉड में लिखाएगा। किस में लिखाएगा, मॉड में। और जब भी क्वेश्चन लिमिट का मॉड में रहता है तो एग्जिस्ट नहीं होने का चांस रहता है, लेकिन ऑप्शन को देख लो कहीं भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा हुआ है। इससे यह पता चला कि यहां स्क्वायर से रूट गायब होगा तो मॉड नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट sin θ/2 लिखाएगा। हां, अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन रहता तब हम सवाल को मॉड में लगा के तब बनाते। इसी पर एक सवाल और हम दिए हैं, आगे आपको दिखेगा। फिलहाल नहीं था डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हम स्क्वायर से डायरेक्ट रूट गायब कर दिए। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन के एंगल में θ/2 है तो यहां भी θ/2 होना चाहिए। अनबैलेंस हो गया, 2 बैलेंस कर लेते, ये 2 कट जाएगा तो फिर से थीटा ही रह जाएगा। अब इससे फायदा ये हो गया, कितना दूर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो इतना दूर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो बोलो क्या बच गया सर, ऊपर बच गया √2, नीचे बच गया 2x, तो बचवे नहीं किया, तो √2/2। तो √2 को 2 से काटोगे तो 1/√2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देख लीजिए, fx का वैल्यू दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करना है। जिसको क्या सॉल्व करना है प्यारे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। करते हैं सबका वैल्यू पुट, x टेंड्स टू 1, fx का वैल्यू कितना है √25 माइनस x स्क्वायर है। f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, f1 निकालना है तो इसी में x को हटा के 1 रख दीजिए तो √24 हो जाएगा, देख लो, और नीचे में x माइनस 1, ऐसा हो गया। अब आप x के जगह पे 1 रखो, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, और अगर 0/0 फॉर्म आ जाएगा तो इसका मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कर दीजिए डिफरेंशिएट, यानी कौन सा रूल, LH रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो मित्र ये रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2 जो है वही लिखते हैं। फिर रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएट करते हैं तो 25 का 0 और माइनस x² का हो जाएगा माइनस में 2x। √24 कांस्टेंट है, पूरी तरीके से 0 हो जाएगा, और नीचे में x का 1 -1 का 0, ये हो जाएगा।
अब रख के देखो x के जगह पे 1, सबसे पहले ये 2 से ये 2 उड़ा लो। चलिए अब x के जगह पे 1 रखो तो x का वैल्यू अगर यहां 1 रखोगे तो 1/√24 हो जाएगा, ये 1/√24 हो जाएगा। और बगल में यहां x के जगह पे 1 रखोगे तो 1, यानी बगल में -1 रह जाएगा, यानी जो आंसर आ गया वो -1/√24 आ गया, माइनस में आया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोलो अच्छे से चल रहा है क्या वीडियो? हाँ बहुत बढ़िया। चल उम्मीद करते हैं आप सभी मित्रों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है मित्र, अगर समझ में आ रहा है, अगर आपके काम का लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तब कीजिएगा भाई, आपके काम का हो तब लगाइएगा। आइए फिर से ऐसे रूट वाले सवाल को बनाने का तरीका आप लोग सीखे होंगे। सर लोग बोलते हैं कि जब भी रूट वाला सवाल आ जाए तो रेशनलाइज कर दीजिए, बन जाएगा, सही बोलते हैं। लेकिन हमारा LH रूल यहां काम कर जाएगा तो कर लेते आराम से। h का वैल्यू रख के देखो 0, फॉर्म 0/0 का आ जाएगा। और अगर फॉर्म 0/0 का है तो हम आराम से इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। तो फिर से रूट आ गया तो रूट का कितना हो जाएगा 1/2√2x + 3h। ध्यान रहे इस बार हमारा वेरिएबल h है, h x नहीं। चलिए अब अंदर वाले को करिए तो 2x तो हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और 3h का कितना हो जाएगा 3, और ये तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और नीचे में 2h का कितना हो जाएगा 2 सर, कितना हो जाएगा 2। चलो कितना हो जाएगा बोलो। अब रखो h के जगह पे 0, ऊपर तो 3 रह जाएगा। यहां रखोगे h के जगह पे 0 तो ये बचेगा 2√2x, और ये जो नीचे वाला होल 2 था वो यहां रह जाएगा। तो ऊपर में 3 और 2 2 जा 4, 4√2x आ जाएगा। ये समझ में आया भाई साहब? कंफ्यूज मत करना, यहां वेरिएबल h है, x नहीं। तो पहले रूट वाले को डिफरेंशिएट करते 1/2 हो गया, फिर रूट के अंदर गए तो 2x कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 3h का हो जाएगा 3, ये तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, फिर 2h का हो जाएगा 2। अब इसमें हम h के जगह पर रख दिए 0, तो h के जगह पर रख दिए 0 तो ये खत्म हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा √2x × 2 और ऊपर में 3, और नीचे वाला जो 2 था वो यहां फिट कर दिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/4। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 3/4√2x ये वाला देख लो, है ना। अगर आप इसमें रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस लगाते तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता। LH रूल लगा दिए तुरंत बन गया। हाँ लेकिन LH रूल लगाने के लिए भी आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये देख लो, ये सवाल ना बहुत ही प्यारा है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। आइए हम आपको सिखाते हैं। इस सवाल को हम 3 तरीके से आपको सिखाते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। चलिए आराम से। तो पहला तो हम एक क्वेश्चन दे ही दिए हैं, 2 तरीका वाला सवाल और सिखाएंगे। चलिए पहले क्या करते हैं देख लो, आइए क्या करो, पहले यहां से एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा सर 1 + x, ये हो जाएगा 2 + x², इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में ax, सॉरी माइनस में ax², फिर माइनस b से करोगे तो माइनस में b और माइनस में bx। एलसीएम ले लिए और इक्वल में कितना है 3। चलिए सॉल्व कीजिए। यह है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब चलो x² यहां भी है, x² यहां भी है, कॉमन कर लो तो हो जाएगा 1 - a × x²। फिर x यहां भी है, x यहां भी है, कॉमन कर लो तो -a - b × x हो जाएगा। फिर कांस्टेंट 2 यहां और -b यहां, 2 - b हो जाएगा अपॉन, और ये नीचे में 1 + x।
इक्वल टू 3। अगर आप समझदार हैं तो जो हम बोलना चाहते हैं उसको ध्यान सुनिएगा। फाउंडेशन में सर लोग इस सवाल को बनाते हैं। देखिए, ऊपर भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, और वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी है। तो इस ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो और वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी हो, तो इस सवाल का आंसर 3 टाइप का आता है। या तो 0 आ सकता है, या तो 0 को छोड़ के कोई नंबर आ सकता है प्लस या माइनस वाला, या इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनाइट आ सकता है। 3 आंसर आ सकता है। या तो आंसर 0 आ सकता है, या तो प्लस में कुछ आ सकता है, या तो माइनस में कुछ आ सकता है, या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। ये 3 प्रकार का आंसर आ सकता है जब ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो और वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी हो तब। या तो 0 आएगा, या तो प्लस या माइनस में कुछ आएगा, या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में कुछ आएगा। तो पता है 0 कब आता है? 0 तब आता है जब ऊपर का डिग्री नीचे से कम हो। ऊपर का डिग्री नीचे से कम हो, मतलब ऊपर में x का सबसे बड़ा पावर नीचे में x के सबसे बड़े पावर से कम हो, तब 0 आता है। और आंसर प्लस या माइनस में तब आता है, जैसे कि अभी आया हुआ है, तब आता है जब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम हो। जब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम हो, इस केस में ऊपर और नीचे का डिग्री सेम रहेगा तब आंसर आएगा। तो मित्र ये वही वाला आंसर है, आंसर 3 है। तो आंसर 3 है कब आएगा? जब ऊपर में x का सबसे बड़ा पावर और नीचे में x का सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मित्र देखो, तो ऊपर में x का सबसे बड़ा पावर 2 है, लेकिन नीचे में x का सबसे बड़ा पावर 1 है। ये नहीं चाहिए, सेम चाहिए। मतलब अगर नीचे में 1 है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए, तब आंसर या तो प्लस में आ सकता है या तो माइनस में। ये सब आप चीजें फाउंडेशन में पढ़ते हो, ठीक है? तो क्या करेंगे सर? तो करो बना, सर नीचे में x का पावर 1 है तो ऊपर में भी x का पावर 1 वाला ही रहना चाहिए, 1 से ज्यादा वाला नहीं रहना चाहिए। मतलब सर 1 से ज्यादा वाला ये है ना, इसका मतलब इसको कितना होना पड़ेगा? 0। इसको कितना होना पड़ेगा? 0। इसको खत्म होना पड़ेगा। और इसको खत्म होने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 माइनस ए, उसका वैल्यू होना पड़ेगा 0। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि ए का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 1। चलो ए का आंसर आ गया। अब पुट कर दीजिए। अब अगर इसमें ए के जगह पर 1 पुट करोगे आप इसमें, अब अगर इसमें ए के जगह पर 1 पुट करोगे तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स अब प्लस 2 माइनस बी और नीचे एक्स प्लस 1 को हम एक्स प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू 3। हो गया। अब कहोगे अब ये तरीका भी सीखे होंगे, अब भूल गए हो, अलग बात है, थोड़ा सा गलत बात भी है। अब गौर करो, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है और वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी है। ऊपर भी देख लो x का सबसे बड़ा पावर और नीचे भी x का सबसे बड़ा पावर सेम है। तो जब ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है कि ऊपर में x के सबसे बड़े पावर का कोफिशिएंट माइनस ए माइनस बी, अब बट्टे नीचे में x के सबसे बड़े पावर का कोफिशिएंट यानी 1, अब बराबर कितना? 3। कर दो सॉल्व। चलो a का वैल्यू आया है -1, तो -1 माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। चलो तो माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, और माइनस उधर भेज दोगे, इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। ये आ जाएगा, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू आ गया। जब ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो ना, तो
तो ऊपर से भी x के सबसे बड़े पावर का कोफिशिएंट ले लेते हैं और नीचे से भी x के सबसे बड़े पावर का कोफिशिएंट ले लेते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो वही इसका आंसर आ जाता है। और उसी को हम 3 के बराबर कर दिए, सॉल्व किया, हमारा बी निकल गया। बोलो सही है? ठीक है, एक काम करते हैं, इस सवाल को फिर से बनाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम आपको सिखा रहे हैं क्या। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को वापस हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को वापस हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था याद है? अरे भाई सर्दी क्यों हो गया? x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 + x² अपॉन 1 + x माइनस ax माइनस b था। ठीक है, यही था ना? हाँ, बराबर में कितना था? 3। हम इस बार बराबर 3 नहीं, बराबर में ले लेते 0 और तब कहेगा इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू करो फाइंड। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया, तो पहला प्रोसेस तो हमारा वही है, पहले एलसीएम ले लो, एकदम तेजी से पहले एलसीएम वाला प्रोसेस कर लो। पहले तो आप एलसीएम वाला प्रोसेस कर लो आराम से। तो 2 + x² हो जाएगा, माइनस का ax और माइनस का ax² हो जाएगा, माइनस का b और माइनस का bx हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 1 + x = 0। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉमन उमन कर लीजिए। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, x² यहां भी है, यहां भी कॉमन कर लोगे तो 1 - a × x² हो जाएगा। फिर x यहां भी है, यहां भी कॉमन कर लोगे तो -a - b × x हो जाएगा। फिर कांस्टेंट यहां भी है, कांस्टेंट यहां भी कॉमन कर लोगे, और उसमें कॉमन क्या करोगे? ऐसे ही रहने दो, 2 - b, और नीचे में x + 1 = 0। अब देखो, अभी हम आपको बोले थे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 3 प्रकार का आता है। 0 भी आ सकता है, प्लस या माइनस में भी कुछ आ सकता है, या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। अभी इस पे काम चल रहा है 0 वाले पर, चलो 0 वाले पे काम चल रहा है। चलो, नंबर जो था प्लस या माइनस में, नंबर जो था प्लस या माइनस में, वो वाला तो यहां देखो, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था, इसको सॉल्व करके बता दी। अब 0 आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखो मित्र, हम यहां पर थ्योरी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम यहां पर सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे थ्योरी बताने के लिए। हमको पता है इतना कुछ छोटा छोटा बात आपको पता होगा, तो सिर्फ हम यहां क्वेश्चंस करा रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा प्लीज। और अगर आपको थ्योरी बहुत ही प्रेम से पढ़ना हो तो आप देख लीजिए, हमारा बेसिक वीडियो चल रहा है अभी फाउंडेशन का, देख लीजिए कितना डिटेल में, कितना बारीकी ढंग से चीजों को बता रहे हैं, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। तो जब हम यहां पहुंचेंगे तो इसमें भी एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताएंगे गारंटी के साथ। आइए अब देखो, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, और x का वैल्यू इन्फिनिटी है और आंसर 0 है। ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो, और x का वैल्यू इन्फिनिटी हो, तो आंसर 0 तब आता है जब ऊपर का डिग्री नीचे से कम हो। मतलब ऊपर का डिग्री नीचे से कम हो, मतलब नीचे में x का सबसे बड़ा पावर ज्यादा होना चाहिए, ऊपर में x का सबसे बड़ा पावर कम होना चाहिए। मतलब नीचे का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ऊपर का कम होना चाहिए, तब आंसर 0 आएगा। तो बोलो तो नीचे में x का पावर कितना है सर? 1। तो नीचे में अगर x का पावर 1 है तो ऊपर 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से कम डिग्री, 1 से कम का मतलब क्या है? कांस्टेंट। 1 से कम का मतलब हुआ 0 डिग्री, और 0 डिग्री किसका होता है? कांस्टेंट का होता है। भाई साहब, नीचे में x का पावर 1 है, ऊपर 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम का मतलब 0 होना चाहिए, और 0 डिग्री किसका होता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब ऊपर में केवल कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब इसको भी होना पड़ेगा 0 और इसको भी होना पड़ेगा 0। अब सोच क्लियर हो गया कहानी? इसको 0 होने के लिए कोफिशिएंट 1 - a को 0 होना पड़ेगा, और इसको 0 होने के लिए कोफिशिएंट -a - b को होना पड़ेगा 0। सॉल्व कर दो।
तो यहां से आपका a का वैल्यू आता है 1 आंसर, और यहां रख दो तो ये हो जाएगा -1 माइनस b इक्वल टू 0। तो यहां से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा -1। चलिए ये आ जाएगा b का वैल्यू और ये आ जाएगा आपका a का वैल्यू। देख लो हो गया। अगर 0 रहे इस प्रकार के सवाल का आंसर, तो इसमें a और b ये होगा। ठीक है, चलिए फिर से बनाते हैं सवाल को। अब इस सवाल को हम फिर से बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, आइए फिर से सवाल को लिखते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या था? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस में ax माइनस में b इक्वल टू, इस बार इसका आंसर कर देते हैं इन्फिनिटी। अब तब कहेगा कि a और b निकालो। कोई बात नहीं, पहले तो एलसीएम लेते हैं। पहले तो प्यारे हमें लेंगे एलसीएम। 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ax माइनस का ax स्क्वायर माइनस का b और माइनस का bx, और नीचे में सीधा करके आप चाहो तो x प्लस 1 लिख लो, और इक्वल में कितना है? इन्फिनिटी। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू हो गया इन्फिनिटी, करो कॉमन, एक्स स्क्वायर यहां भी कॉमन कर लो, तो 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। x यहां भी कॉमन कर लो, तो माइनस a माइनस b इंटू एक्स हो गया। कांस्टेंट 2 यहां पे, b यहां पे, तो 2 माइनस b हो गया, और नीचे हो गया प्यारे x प्लस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब सोचते हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल और x का वैल्यू इन्फिनिटी, और आंसर कितना है? इन्फिनिटी। तो इस तरह के सवाल का जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो और x का वैल्यू इन्फिनिटी हो, तो आंसर इन्फिनिटी तब आता है जब ऊपर का डिग्री ज्यादा हो ऊपर का कम हो। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी तब आता है जब ऊपर का डिग्री ज्यादा हो नीचे का कम हो। ऊपर का ज्यादा हो नीचे का कम हो, तो बोलो नीचे में x का पावर कितना है? 1, यानी ऊपर में 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो सोचो तो ऊपर में 1 से ज्यादा वाला कौन है? ये है ना। इस पूरे का आंसर अगर आपको इन्फिनिटी लाना है तो ऊपर का डिग्री ज्यादा होना पड़ेगा नीचे से। तो नीचे में x का पावर 1 है, तो 1 से ज्यादा होना चाहिए ऊपर, मतलब 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 1 से ज्यादा कितना है? 2। इसका मतलब हर हाल में इस टर्म का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पावर ऊपर लाना है। तो नीचे में x का पावर 1 है, तो 1 से बड़ा पावर ऊपर में रहना चाहिए, तो 1 से बड़ा पावर इसी के पास है, तो ये तो हर हाल में जिंदा रहना चाहिए, मतलब इसको 0 नहीं होने देना है। सोचो ये 0 कब नहीं होगा? जब इसका कोफिशिएंट 1 माइनस a खुद कितना नहीं हो? 0 नहीं हो। इसका मतलब a का वैल्यू क्या नहीं हो? 1 नहीं हो। इसका यह मतलब हुआ सर कि a का वैल्यू दुनिया का सभी रियल नंबर होगा, बस किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के। तो a का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू सभी रियल नंबर होगा बस 1 को छोड़ के। अब कहोगे सर ये 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों, तो ये दोनों रहे ना रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, तो हमको केवल उसको बचाना था नीचे से ऊपर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए। तो ऊपर का डिग्री ज्यादा वाला बच गया, बाकी वाला बचा कि नहीं बचा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब इन दोनों से कोई मतलब नहीं है और इन्हीं दोनों से b निकलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि b का वैल्यू कुछ भी हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर, हमको समस्या नहीं है। समझा मित्र? इस पूरे क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी होने के लिए
नीचे के डिग्री से ऊपर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए जो इसी के पास था। इसका मतलब ये वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कर देते, ए निकल गया। बाकी ये दोनों जीरो हो या ना हो उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। इसका मतलब इन्हीं दोनों में बी है, तो बी का वैल्यू कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बी का वैल्यू ऑल रियल नंबर। ए का वैल्यू सभी रियल नंबर होगा बस 1 को छोड़ के। बताइए, देखिए इस पर तीनों वैरायटी हम आपको करवा दी है। अगर आप तीनों वैरायटी कम से कम अगर याद भी कर लेते ना कि कैसे कैसे हम बताए हैं प्रोसेस, तो सवाल नहीं छूटेगा। फाउंडेशन में मान लो अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो मित्र बहुत ही तगड़ी बात बता रहे हैं। बस आपको थोड़ा विश्वास इसलिए नहीं हो रहा होगा हमारे चैनल पर क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है ना, इसलिए भरोसा नहीं आ रहा होगा कि सही में सर आप सही बात बोल रहे हो कि गलत बात बोल रहे हो। लेकिन करके देखो मित्र, भरोसा। छोटा चैनल है इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत चीजें बता रहे हैं। अनुभव बहुत ज्यादा है मेरे पास, है ना। ऑफलाइन का अनुभव है, ऑनलाइन का अनुभव थोड़ा सा मतलब शुरुआती दौर है तो थोड़ा सा कम लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन का अनुभव काफी ज्यादा है तो हमको पता है कि क्वेश्चन कहां से कैसे रहता है, ठीक। और जैसे देखो मित्र क्या है ना कि हम अपनी बात करते हैं, अब दुनिया में कौन क्या हमको नहीं पता, हम परफेक्ट नहीं है, हम 100% मैथ का ज्ञानी नहीं है। छोटा मोटा कहीं कहीं मिस्टेक अगर हो जाता होगा, मान लो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पे +3 का -3 लिख देते हैं, वो मेरे से हो जाता है। अब कोई बहुत बड़े ज्ञानी है जिससे नहीं होता, उसका हम क्या कर सकते हैं। हम परफेक्ट नहीं है, हम सीख रहे हैं और हमको पता है कि जितना आपको चाहिए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए उतना तो हम हर हाल में जानते हैं, उतना तो हम हर हाल में जानते हैं, उससे ज्यादा ही जानते हैं, ठीक है। तो आप भरोसे करके देखिए ना मित्र, एकदम ईमानदारी वाली बात बोलते हैं, कोई लटर पटर बात नहीं। बड़ी बड़ी बातें हाँकने से कुछ नहीं होता, आप समझदार हैं। बहुत सारे लोग देखेंगे 30 सेकंड 20 सेकंड वाले सवाल होते हैं, 30 सेकंड में सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। भाई साहब ये फालतू चीज है। कोई अगर आप एक अच्छे मैथ्स के मतलब प्रेमी हो, जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जो मैथ्स को जानते हैं थोड़ा बहुत, उसको समझ में आता होगा दुनिया का कोई सवाल 30 सेकंड 20 सेकंड में नहीं बनता। समझ रहे हैं? वो 30 सेकंड 20 सेकंड में उन्हीं लोगों से बनता है जो कम से कम 30 बार 20 बार प्रैक्टिस करता होगा घर बैठ करके, कि जाएंगे और भौकाल फाड़ देंगे वहां पे कि देखो 30 सेकंड में बना दिए। ऐसा कुछ नहीं होता मित्र, ठीक है। ये जो हम मैथ पढ़ रहे हैं वो एनडीए वाला मैथ, और एनडीए वाला मैथ जेई के आसपास का रहता है, जेई पूरा नहीं जाता, उसके थोड़ा नीचे रहता है। तो 30 सेकंड में तो बनाना पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन जितना टाइम एग्जाम में मिलता है उतना टाइम में तो जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए आप। इसलिए फालतू चीजों पे भरोसा नहीं कीजिएगा, है ना, और बस अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला सवाल क्या हमारा। चलो सर, अगला सवाल देख लो, फिर से एक प्यारा सवाल और एकदम खूबसूरत सा सवाल। ये देखो, मजा आ जाएगा आपको। अभी जो 3 वैरायटी बताया ना, उसी में से ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का। आपको पता होगा 1 + 2 + 3 + ... n का फॉर्मूला होता है हमारे पास, n × n + 1/2 होता है। नीचे में स्क्वायर है तो उसका भी फॉर्मूला होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। समझदार थोड़ा बनिए। क्या समझदार बनाना चाहते हो सर? समझदार हम ये बनाना चाहते हैं कि n × n + 1 से ये कट गया, ये कट गया, ओहो अरे ये कट गया, 2 3 जा 6, ये कट गया। अब देखो बचा क्या, अब बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर तो कुछ बचवे नहीं किया, 3 चल जाएगा सबसे ऊपर तो 3, और नीचे बोलो क्या बच जाएगा, 2n + 1। अब देख लो गौर से, देख लो गौर से, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, और यहां जो वेरिएबल है वो n है। तो बताओ तो ऊपर का डिग्री ज्यादा है कि नीचे का डिग्री ज्यादा है? सर ऊपर तो कांस्टेंट है, मतलब डिग्री 0, और नीचे का डिग्री है 1, तो नीचे का डिग्री ज्यादा है। तो मित्र जब नीचे का डिग्री ज्यादा हो तो आंसर डायरेक्ट लिखना 0,
कितना लिखना 0। जब नीचे का डिग्री ज्यादा तो आंसर 0, नीचे का डिग्री ज्यादा है तो आंसर 0, खत्म। वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी है और नीचे का डिग्री ऊपर से ज्यादा हो तो आंसर 0। देख लो बन गया तुरंत, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी देख लो, ये सिंपल LH रूल का सवाल है, सिंपल LH रूल का सवाल है। L हॉस्पिटल लगाओ बन जाएगा। बोलो sin 2x का कितना होगा डिफरेंशिएशन, cos 2x into 2 हो जाएगा। फिर 4x का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2x का कितना हो जाएगा 2। फिर sin 4x का कितना हो जाएगा, sin 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर cos 4x, और फिर 4x का भी करोगे तो 4 हो जाएगा। अब रख दो x का वैल्यू 0, रखोगे x का वैल्यू 0 तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, cos 0 1, ये 1 हो जाएगा सर, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो कितना बचा 1 into 2, 2 + 4, ऊपर बचा 2 + 4 और नीचे यहां बचा 2 और ये 1, 1 into 4 4, तो 2 + 4 2 + 4 मतलब 6/6, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सी करेक्ट। देख लो, ठीक है। चलिए देख लेते, और है क्या? अच्छा और भी है, देख लो ये क्वेश्चन भी है ना, ये क्वेश्चन भी। तो फिर से देखो यहां वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी है, कैसे बनाओगे? एक काम करो, ये रूट वाला क्वेश्चन है ना, तो पहले आपको इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज, तब बनेगा ये सवाल। तब पहले आपको करना पड़ेगा रैशनलाइज, तब बनेगा ये सवाल। रैशनलाइज इसलिए करना पड़ेगा मित्र क्योंकि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ दिखाई देना चाहिए, इसमें सिर्फ ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रैशनलाइज करो, आराम से करो। a² x² प्लस ax प्लस 1, फिर माइनस अंडर रूट a² x² प्लस 1। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है? ऊपर माइनस में है तो बीच में प्लस डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। a² x² प्लस ax प्लस 1, फिर प्लस अंडर रूट a² x² और प्लस 1। यहां भी अंडर रूट a² x² प्लस ax प्लस 1 और प्लस अंडर रूट a² x² प्लस 1 हो गया। चलिए अब देख लो मित्र, समझदार बनो। ऊपर तो फॉर्मूला पर आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a² माइनस b², ये वाला रूट खत्म, तो a² x² प्लस ax प्लस 1 बचेगा। फिर माइनस b², ये वाला रूट खत्म, a² x² प्लस 1 बचेगा। अब नीचे आ जाओ, अंडर रूट a² x² प्लस ax प्लस 1 और यहां अंडर रूट a² x² प्लस 1, ठीक है। चलिए थोड़ा देखिए, तो यहां अगर ऊपर ब्रैकेट खोलिएगा तो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में 1 ये प्लस में 1 कट जाएगा। कितना बचा ऊपर? ऊपर बचा आपका ax, कितना बचा ऊपर ax, थोड़ा यहां संभालना। चलिए ऊपर बचा सर ax, ठीक है, और नीचे आओ। अब एक काम करते हैं, इसमें से x² कॉमन करते हैं। कितना? x²। तो बोलो अगर रूट के अंदर से x² कॉमन करोगे तो रूट के बाहर क्या आएगा? x। पहले ये लिख लेते हैं, क्या कॉमन किए हो? x²। तो x² कॉमन किए तो यहां बचेगा सर a² प्लस, यहां किए हो x² कॉमन, तो कहोगे सर इसमें तो x² नहीं है, तो x² नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो a/x बचेगा क्या सर? यहां हो जाएगा a/x। अरे कॉमन करने पर जो चीज जिसमें नहीं रहता है डिवाइड में चला जाता है। सर यहां भी x² नहीं है तो डिवाइड में चला जाएगा,
तो 1/x² हो जाएगा। ओके, फिर माइनस, फिर क्या करो, इसमें से भी x² कॉमन करो। तो x² कॉमन करोगे तो रूट के बाहर कितना आएगा, x बाहर आएगा। चलिए अंदर कितना बच जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा बोलो, x² कॉमन क्यों होती है, यहां बचेगा a², अब प्लस यहां से x² कॉमन क्यों, इसमें है ही नहीं, तो 1 कितना हो जाएगा x²। बोलो, कुछ नहीं किए मित्र, यहां से x² कॉमन कर लिए, रूट के बाहर x आ गया, यहां से भी x² कॉमन कर लिए, रूट के बाहर x आ गया। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? लोग देख लेते हैं कि क्या कोना में दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, अगर आप समझदार हो तो बताओ, आप हैं समझदार इसलिए हम बोल रहे हैं, समझदार है ना। देख लो x यहां भी है, x यहां भी है, कॉमन कर लोगे तो क्या इस x से कट जाएगा, कट जाएगा। अब रख दो x का वैल्यू, अब रखो तो आपका आंसर आ जाएगा, रखो यहां देख लो यहां, तो बोलो x का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, ऊपर में तो a रह गया। अब आपको पता है यहां अगर इन्फिनिटी रखोगे तो a/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/∞² ये भी कितना हो जाएगा, 0। ये भी कितना हो जाएगा, 0। 1/∞² कितना हो जाएगा, 0। बोलो कितना बचा सर, यहां बचा a² का रूट कितना हो जाएगा, a। सर वहां भी बचा a² रूट कितना हो जाएगा, a। तो ऊपर हो गया a, नीचे हो गया 2a, तो a/2a मतलब कितना आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अरे भाई साहब x के जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो a/∞, इन्फिनिटी नीचे में है, डिवाइड करोगे तो 0 ना। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर कितना आता है, 0। तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, सिर्फ a² बचा, तो a² रूट कितना हो गया, a। यहां भी ये भी 0 आ गया तो बचा a² का रूट कितना हो गया, a। समझे, सॉल्व हो गया, समझे कि नहीं समझे, देख लीजिए। यही सवाल आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा, क्या चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कितना क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट है, चलिए ये लास्ट है। फॉर्म चेक कर लीजिए, 0/0 का है तो आराम से आप LH रूल लगा दो, LH रूल लगा दो। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन AX और AX का हो जाएगा ये, फिर यहां भी कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन BX into B, और नीचे में x कितना हो जाएगा, 2x। फिर से रख के देखो x के जगह पे 0, तो फिर से फॉर्म 0/0 का है। जैसे यहां अगर x के जगह पर रखोगे 0 तो cos 0 1, cos 0 1, तो 1 - 1 0 हो गया। लेकिन अगर यहां रखोगे x के जगह पे 0 तो ये हो जाएगा sin 0, sin 0 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी 0 और नीचे भी 0। फिर से फॉर्म आ रहा है 0/0। अगर फिर फॉर्म आ रहा है 0/0 तो फिर से लगाओ LH रूल, तो फिर से लगाओगे LH रूल, तो बोलो कितना हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा cos AX और फिर AX का हो जाएगा A, और एक A तो बगल में पहले से था। फिर साइन का हो जाएगा cos BX और BX का हो जाएगा B, और बगल में B तो पहले से है, और नीचे में 2x का हो जाएगा 2। अब फॉर्म 0/0 हट गया। अब रखो आंसर पाओ, x के जगह पर रखो 0 तो cos 0 हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये भी आपका हो जाएगा 1, तो बोलो कितना बचा, a² माइनस में, वहां प्लस का b² और नीचे का 2, यानी जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया b² माइनस a²/2। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक बार LH रूल लगा है तो फॉर्म नहीं हटा, फिर से लगाना पड़ा। तो LH रूल तब तक लगाते रहते हैं जब तक 0/0 फॉर्म आता रहता है। एक बार लगाए, फॉर्म नहीं हटा, फिर से लगाए, तब हट गया, तब हम जाके x के जगह पर रख दिए 0 और हमारा फाइनल आंसर आ गया b² माइनस a²/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या आपको इस सेशन में मजा आया कि नहीं आया, बोलो। ये लिमिट का सेशन था, देखो मजा जरूर आया होगा, आया है ना। उम्मीद करते हैं मित्र, यही हमारा उम्मीद यही लास्ट में रहता है हमेशा कि जरूर सभी सेशन को आपको कंप्लीट करना चाहिए मित्र, जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही सोच विचार के ये सेशन चला रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो
अगर आप खुश हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस चीज का हमें जरूरत था और आप हमें दे रहे हो, तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा मित्र कि थोड़ा हमको लगेगा कि नहीं हम काम अच्छा कर रहे हैं, हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए मुस्कुराइए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।